हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महिंद्रा एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हाई कोर्ट में आज एलटी की सुनवाई हुई उसमें क्या रहा। ठीक है, कैसे मतलब क्या क्या चर्चाएं हुई और क्या निकल के आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा निदेशालय में धरने में बैठे हैं, ठीक है, जो अपने अपने घरों में भी बैठे हैं, जो मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, उन सभी बच्चों को क्या आगे रणनीति अपनानी चाहिए कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो। तो इस पर बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, जो आज की जो सुनवाई हुई उसमें क्या होगा। तो बहुत बड़ी सुनवाई नहीं हुई आज, कम ही टाइम मिला था सुनवाई के लिए। तो आज क्या हुआ, हाईकोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने आयोग के वकील और आयोग के अध्यक्ष, सचिव और यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार को भी बहुत जम के फटकार लगाई। जज साहब का स्पष्ट शब्दों में कहना था, इसी प्रकार अगर तथ्यों को पेश किया जाएगा तो क्यों ना रिजल्ट को रिवाइज कर दिया जाए। तो यहाँ तक इस नौबत तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं आयोग के वकील स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो सुनवाई हुई थी उसमें केस इतना लचकदार नहीं था। ठीक है, काफ़ी मजबूत केस था, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा थी उसमें, और उसको समय रहते हुए अगर उस चीज़ को संभाला जाता तो स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो आज जम के फटकार पड़ी है आयोग के वकील को। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि बिना तैयारी के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनके सामने ऐसा गिड़गिड़ाते हैं कि पूछो मत, कि भाई हम ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है वहाँ पे। ठीक है, अगर जज साहब ने कल की सुनवाई में भी बोला था कि अगर कहीं पे कोई चीज़ें क्वेश्चन अगर मिसमैच हो रहे हैं तो हम एक्सपर्ट बॉडी बना के उसको चेक कर लेते हैं। आज आयोग के वकील का कहना था कि एक्सपर्ट बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एकदम लचकदार पैरवी के कारण हमारा दिन प्रतिदिन केस जो हो रहा है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये आज की सुनवाई में रहा, ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई थी, तो यही सुनवाई में हुआ। तो अब जो मेरा दूसरा पॉइंट है कि कुछ बच्चे जो डीवी करा चुके थे, ठीक है, फर्स्ट डीवी उनका जो हुआ था वो करा चुके थे, उनमें उनका नंबर नहीं आया। ठीक है, वो उनका हक है, वो कोर्ट में गए। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ वो उनके गलत नहीं है, वो कोर्ट में गए। ठीक है, वो अपना पक्ष उनने रखने की कोशिश की और उनने अपना वकील हायर किया। और हमने जो भरोसा किया, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनने सिर्फ आयोग के वकील पर भरोसा किया, यहाँ तक हमने भरोसा किया। तो हमारा कहीं ना कहीं उतने अच्छे से पैरवी नहीं हुई है। तो अब हमारी आगे रणनीति क्या होनी चाहिए कि जो भी शिक्षा निदेशालय में हमारे इतने गर्मी में बैठे हुए भाई बहन हैं, उनसे भी मेरी आग्रह है, और जितने भी अपने अपने घरों से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि अब हमको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो हमको आयोग के अध्यक्ष से मिलना पड़ेगा या हमको अपना खुद का वकील हायर करना पड़े। ठीक है, वो भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि आयोग के भरोसे से बैठ के उनको देखना सिर्फ अपने नुकसान कराने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों जो वो बच्चे गलत नहीं, वो बच्चों ने अपने हक के लिए, वो चाहे 20 बच्चे हों या 30 बच्चे हों, वो उन्होंने इतनी हिम्मत कर रखी है कि वो यहाँ तक केस ज्वाइनिंग को इतने देर तक स्टे कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो 1371 जो बच्चे हैं, क्या उनको भी अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहिए। मेरे सभी बच्चों से ये प्रश्न है, क्या हमको अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहिए। हम तो उनसे भी ज़्यादा हमारा हक बनता है। तो हमारा भी तो, हमको भी अब अगर हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है या हमारे हक कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, तो क्या हमको भी अपने हकों के लिए नहीं लड़ना चाहिए। अगर हमको अब लग रहा है कि हमारी उतनी अच्छे से पैरवी नहीं हो रही है, तो हमको कोई दूसरा माध्यम अब चुनने की ज़रूरत है। 1371 जो बच्चे हैं, अगर वो मिल के एक किसी भी माध्यम से मिल के अगर
नया वकील हायर करें अपने पक्ष को रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जल्दी से जल्दी हो सकती हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि आयोग के वकील इस केस को किसी अच्छे अंजाम में ले जा सकते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि मेरी बहुत पहले से मैं इस केस को बहुत गहनता से देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं है, तथ्य उतने मजबूत नहीं है उनके पास जितना हम चाह रहे हैं कि एक केस को मतलब जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए वो तथ्य उनके पास नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो समय मांग ले रहे हैं। ठीक है, आज भी उनको बहुत जम के फटकार लगी है। तो मेरा यह है कि रणनीतियाँ जो अलग तरीके से होनी चाहिए। आप धरना पे बैठे हैं, बढ़िया है, कोई नहीं, हम सब लोग धरने पे सब लोग बैठे हैं। ठीक है, धूप प्यास में लगे हैं, पर सिर्फ उसी से नहीं होने वाला है। मेरे को जहाँ तक लगता है, ये मेरा मानना है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सबकी राय हो सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं जब से पेपर हुआ था उसी दिन मैंने, हम जितने ग्रुप में जितने बच्चे थे उस समय भी, हमने उस आज जो बात हुई है हाई कोर्ट में आउट ऑफ सिलेबस के 3-4 क्वेश्चन गए हैं। तो गलतियां बहुत सारी हुई हैं। ठीक है, गलती का हर्जाना उन बच्चों को भुगतना पड़े जो जो जिन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अंत में यही बात कहूँगा कि अब रणनीतियाँ कुछ और तरीके से बनाने की ज़रूरत है। जैसे हम अपना वकील हायर कर सकते हैं, 1371 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा भी अगर 1000 रुपये देता है तो अच्छे से एक बढ़िया से बढ़िया हाईकोर्ट के एक अच्छे से अच्छे वकील को हम हायर कर सकते हैं, जो बहुत सीनियर मोस्ट वकील हैं, जिनको जानकारी है, बहुत सारे केस लड़े हैं, उनको हम हायर कर सकते हैं। इतना हमारे पास एक अच्छा खासा बजट होगा जिससे हम अच्छे से अपने केस को और अपनी जितने भी हमारे जो बच्चे, जितने हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त सिलेक्टेड हुए हैं, उनके हक कहीं ना कहीं छिन ना जाए, इतना हम कर सकते हैं। तो अब ये है कि अब ये हम लोगों के हाथ में भी है कि हम क्या अपने अधिकारों के लिए कितना लड़ने के लिए तत्पर हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो आज यही सुनवाई हुई है 28 अप्रैल को, उनकी फटकार लगी है कोर्ट की, और आयोग के और सेक्रेटरी, जो आयोग के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करने की बात कही गई है जज साहब के द्वारा। तो यही है कि हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कुछ नया कदम उठाएं, तभी इसमें कुछ हो सकता है, अन्यथा बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो इसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें से कम आप ये मान लीजिए 300 बच्चे तो गायब हो जाएंगे। जो बॉटम में है वो 300 बच्चे गायब हो जाएंगे। अगर कहीं प्रश्न, एक दो प्रश्न चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे, कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो समय रहते हुए हमको कार्य करना चाहिए कि एक पहले आयोग के अध्यक्ष से एक बार बात करनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा हक है। हम उनसे कोई वो नहीं कह रहे हैं, हम उनसे अपने हक की बात कर सकते हैं कि आपके जो वकील हैं आप उनको वो किस तरह से पैरवी कर रहे हैं। आप अपना पल्ला नहीं, वो आयोग उसमें से पल्ला नहीं झाड़ सकता कि नहीं हाई कोर्ट में मामला है, चाहे शिक्षा मंत्री हैं वो भी पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि भाई कि नहीं अभी ये टीचर नहीं बने हैं। तो भाई कम से कम आप अगर उनको मतलब आप उनका अगर उत्साहवर्धन नहीं कर सकते, उनका मनोबल भी नहीं तोड़ें कि भाई ये टीचर बने थोड़ी हैं ये, भाई आप इससे ज़्यादा क्या कर लेगा, डीबी करा लिया आप भाई, उसके बाद उनको लंबा समय देंगे तो कोई ना कोई बच्चा तो जाएगा जाएगा। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष पल्ला नहीं झाड़ सकते इसमें से कोई अध्यक्ष, इसमें आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ सकते, उनकी इसमें जिम्मेदारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। एक टाइम पे ऐसा था कि मर्तुलिया जी बहुत पीठ थपथपाते थे अपनी कि नहीं हमारे मेरे कार्यकाल में ये हुआ। आज उन्हीं के कार्यकाल में 80% भर्तियां जो हैं कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हैं। तो उनके लिए ये बहुत प्रश्न चिन्ह है उनके लिए कि ये कैसे न कैसे अच्छे से मतलब चीज़ों को सुलझाते हुए कार्य करें। ठीक है, बहुत अच्छा पहले उनका स्टार्टिंग का कार्यकाल अच्छा रहा, पर अब वो कार्यकाल उनका नहीं उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी भी उत्तरदायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है कि किस प्रकार इस भर्तियों को निकाला जाए यहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें, सबसे ज़्यादा अभी जिम्मेदारी बनती है आयोग के अध्यक्ष की कि किस प्रकार से तथ्यों को वहाँ
प्रस्तुत करने के लिए वकील के पास तथ्य भेजें। इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो आयोग के अध्यक्ष और सेक्रेटरी की बनती है, क्योंकि वो जब तक आयोग के वकील को अच्छे से तथ्य नहीं देंगे तब तक वो कार्य वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब ये है कि एक बार हमको अध्यक्ष जी से मिलना चाहिए, और उसके बाद अगर वो हमारा साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई नहीं, हम हायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे हैं। और अगर हम उसको अगर पर बच्चे से 1000 रुपये भी लेते हैं, ठीक है, फीस, वकील की फीस, तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। सभी विद्वान हैं, कैलकुलेट करके करेंगे तो इतने में बहुत कुछ अच्छा से अच्छा वकील हाई कोर्ट का हायर हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक उन बच्चों के पास पहुंच सके जो इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी पे आपको नए अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, देखते हैं कल क्या होता है। कल की डेट मिल रखी है, तो उसमें देखते हैं कल क्या निकल के आता है। तो आज के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड, जय भारत।